नमस्कार दोस्तों, मैं आरती दुबे आप लोग का स्वागत करती हूँ। आप लोग हमारे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? हम आप लोग को माघ के चौथ का संकटा चौथ की पूजा करके दिखाएंगे और कैसे करते हैं आओ जानते हैं। और सरल विधि ही हम आपको समझाएंगे, किस प्रकार पूजा करेंगे और कैसे मनाएंगे तो हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और देखिए हम कैसे संकटा चतुर्थी यानी गणेश भगवान की पूजा हम कैसे किस विधि से करते हैं। यह व्रत हम अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए करते हैं। इस व्रत को रखने की विधि भी समझाएंगे और इस व्रत को करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। ये व्रत करने का क्या फल मिलता है। ये व्रत करने से हमारे पुत्र की लंबी उम्र होती है, यानी गणेश भगवान से हम अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए तो सबसे पहले हम एक पीढ़ा लेते हैं या चौकी लेते हैं। उस पर हम लाल वस्त्र या पीला वस्त्र आप अपने इच्छा अनुसार बिछा सकते हैं। तो हमने लाल वस्त्र बिछाया है। उस पर सबसे पहले गणेश भगवान की स्थापना की हूँ, फिर लक्ष्मी मैया की, क्योंकि बोलते हैं लक्ष्मी माँ का भी पूजा करना चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। फिर हम एक सुपारी के रूप में सुपारी भी रखते हैं और एक लोटा जल लेते हैं। उस पर हम स्वास्तिक बनाते हैं और कलावा भी देखो हम लगा देते हैं, क्योंकि गणेश कलश के ऊपर कलावा लगाना चाहिए। और हम लोटे पे स्वास्तिक भी बना लिए हैं। और उसके बाद हम उसमें जल भरते हैं और उसमें हम थोड़ा सा अक्षत डालते हैं, रोली डालते हैं, हल्दी डालते हैं, काला तिल डालते हैं। आप यथानुसार आप जो भी डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। तो हम जल कलश भी लेते हैं और उसमें हम तिल भी डालते हैं। तो उस पर हम दीपक भी जलाते हैं। और अगर आपके पास जनेऊ है तो आप गणेश भगवान को जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। गणेश भगवान को जनेऊ चढ़ाना शुभ होता है। और हम आपके पास वस्त्र है तो आप लक्ष्मी माँ को वस्त्र चढ़ा सकते हैं या फिर आप चुनरी भी चढ़ा सकते हैं लक्ष्मी माँ को। तो सबसे पहले आप चौकी पर चावल रखो, या आपके पास फूल है तो फूल तोड़ के आप रख सकते हैं। तो मैंने चावल रखा क्योंकि हम सबसे सरल विधि आपको बता रहे हैं। तो इसमें हमने चावल के नीचे रखा, फिर उसके ऊपर कलश रखा, फिर कलश के ऊपर दीपक जलाया है। और इसमें हम गुड़ भी चढ़ाते हैं, काला तिल का बना हुआ जो गुड़ का बनाते हैं उसको हम चढ़ाते हैं, पेड़ुई जिसको बोलते हैं। इसमें 4 चीज़ चढ़ता है, 4 चीज़ की जोड़ी चढ़ती है। जैसे 4 संकटा मतलब चतुर्थ है ना, 4 चीज़ चढ़ता है। चाहे आप 4 गुड़ की पेड़ुई चढ़ाओ या फिर 4 आप, और इसमें 4 कंद भी चढ़ता है। कंद हमारे यहाँ बोला जाता है, आपके यहाँ देख लीजिए आपके यहाँ क्या बोला जाता है। हमारे यहाँ तो कंद बोलते हैं, तो हम कंद चढ़ाते हैं। और गुड़ का तिल की बनी हुई लड्डू पेड़ुई बोलते हैं हमारे यहाँ, आप लोग के यहाँ देख लीजिए क्या बोलते हैं। तो हम गुड़ की पेड़ुई बनाकर वो भी चढ़ाते हैं। और फिर हम दीपक जलाते हैं, दीपक से हम आरती करते हैं। तो इसमें हम गणेश भगवान की आरती करते हैं। तो ओम जय गणेश भगवान करके आप आरती कर लीजिए। आपको जो भी आरती अच्छे से आप कर सकते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, मतलब आपको जो सुविधा है आप वो आरती कर सकते हैं। तो हम इसी विधि से गणेश भगवान के गणेश चतुर्थी की पूजा करते हैं। हमारी तरफ है इसी प्रकार से पूजा किया जाता है। आपकी तरफ कैसे पूजा किया जाता है आप उस विधि पूर्वक पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये पूजा हमारी पूर्वजों हमारी परंपराओं को दर्शाती है। इसमें हम वही सब पूजा उसी विधि से करते हैं जैसे हमारे आने वाली हम जैसे हमें हमारे सास ने हमें सिखाया है, हम उस विधि से पूजा करते हैं। और आपको हम वही मतलब अपनी सास की परंपराओं को बनाए रखने के लिए उन्हीं की तरीके से पूजा करने की विधि बताएंगे। तो आप भी अपनी सास से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये पूजा किस विधि किस तरीके से की जाती है। हमारे यहाँ इसी विधि और इसी तरीके से की जाती है। और इसमें अर्घ देना बहुत ज़रूरी है, तो आपको अर्घ देना चाहिए। और हम दीपक देखो कटोरी में जो चावल रखे हैं उसके ऊपर हम दीपक जला के रख दिए हैं। और हम फूल से भगवान का नहवाए हैं, स्नान उनको किया कराए हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। और ये देखो हम लाए थे 4 कंद और ये गुड़ की पुड़ी वो भी हम चढ़ा रहे हैं। और हम कंद भी ले आए थे तो वो कंद भी हम चढ़ाते हैं।
तो हमारे यहाँ ऐसे ही इसी तरीके से किया जाता है। आप लोग के यहाँ किस विधि से किया जाता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपके यहाँ किस तरीके से ये पूजा संपन्न की जाती है। हमारे यहाँ तो इसी विधि से पूजा की जाती है। तो आप लोग को हमारा पूजा कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। देखिए हम ये पुड़वी है और हम सिंदूर भी लगाते हैं, सब पुड़वी पर सिंदूर लगाएंगे और गणेश भगवान को हम सिंदूर लगाएंगे क्योंकि इस दिन सिंदूर का बहुत महत्व है। और हम एक दीपक जला के रखे रहते हैं, उसी से हम विधिवत गणेश भगवान का, लक्ष्मी मैया का आरती करेंगे, घंटी बजाएंगे, उनको हम रिझाएंगे, उनको हम मनाएंगे, उनको हम खुश करने का तरीका हर तरीके से हम उनको खुश करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी इसी विधि इसी तरीके से पूजा कर सकती हैं। हमारे यहाँ पूजा शाम को होती है। ये पूजा हम चंद्रमा देखकर अर्घ देते हैं, अपने बाल की 2 चोटी में से थोड़ा सा बाल निकालते हैं और हमारे बच्चे या कोई भी, तो हमारी देखो सासू माँ हमें दिया दी थी, तो इसी दिया में हम दीपक जलाएंगे और चंद्रमा, और ये सुपारी दी थी हमारी सासू माँ तो हमने उसको रख रखा है। और ये गौरी दी थी, ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमें, जैसे हमारी सासू माँ हमें दी हैं तो हम अपनी बहू को देंगे, फिर हमारी बहू अपने बहू को देंगी, यही परंपरा है। तो हमारी सासू माँ इस डिब्बी के साथ हमें दी थी, तो हम आज भी उस डिब्बी के साथ उनको हम संभाल के रखे हैं और हम हर साल इसी तरह पूजा करते हैं। तो आप लोग को हमारी कैसी वीडियो लगा आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए, आगे भी हम और सारी वीडियो डालते रहेंगे। तो आप लोग देखते रहिए और प्लीज़ हमें बताते रहिए। तो ठीक है, मैं आप लोग को नमस्ते करती हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दुलार सपोर्ट करते रहिए। तो बोलो जय माता दी।